नमस्कार, मैं भूपेश छिमवाल और आप देख रहे हैं आवाज़ 24/7। सुबह हम लाइव थे जिस विषय को लेके, क्योंकि संजीदा विषय था। बात थी मंदिर टूटने की। भगवानपुर हनुमान जी का मंदिर जो काफ़ी 70 साल पुराना था और जिसमें नाम आया था पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल का। हम भी स्तब्ध थे और जब एक हिंदूवादी नेता कहे जाने वाले पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल का नाम उसमें आया तो हमने वहाँ जाके भी जांच पड़ताल की, वहाँ के सेवादार से पूछा और जब सारी चीज़ें जानने के बाद जब हमने उनका पक्ष लिया और हमने, क्योंकि हिंदू एक मंदिर को लेके सारी राजनीति हमेशा चलती रही है और बीजेपी हमेशा एक हिंदूवादी पार्टी के रूप में अपने आप को एक प्रदर्शित करती रही और उसी को लेके, क्योंकि ये इस सीट पे भी अगर मैं बात करूं, रुद्रपुर सीट बीजेपी का गढ़ है और जहां पिछली बार 2 बार राजकुमार ठुकराल रहे बीजेपी के ही झंडे के नीचे और अब फिर बीजेपी का यहाँ पे वर्चस्व है और बस चेहरा बदला। इस बार शिव अरोड़ा यहाँ से विधायक निर्वाचित हुए, पर जब मंदिर टूटने की बारी आई और मंदिर टूटा तो ना किसी जनप्रतिनिधि की आवाज़ उठी और ना किसी ने उस और हिंदूवादी संगठनों ने इसकी आवाज़ उठाई। इसी विषय को लेके आज हम शिव अरोड़ा जी जो मौजूदा विधायक हैं उनके समकक्ष आए, उनसे पूछने की कोशिश करी कि क्या उनका कहना है इस विषय में। शिव जी नमस्कार, स्वागत है आवाज़ 24/7 में। शिव जी, एक पूरा मामला सामने आया। भगवानपुर में हनुमान जी का मंदिर है एक मेन हाईवे पे और ऑलमोस्ट 70 साल पुराना कहा जाता है। उसके टूटने में कहीं ना कहीं पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल का नाम आया और हम भी स्तब्ध थे। हम भी एक बार के लिए हमें भी एक संकोच हुआ और एक जिज्ञासा हुई जानने के लिए क्या है पूरा मामला। हम वहाँ के सेवादार से मिले, ब्रजेश यादव से, और जब उन्होंने हमें पूरे अपने पेपर दिखाए और वो वीडियोस दिखाई जहाँ उनका नाम राजकुमार ठुकराल का नाम आ रहा है कि अतिक्रमण को लेके वो जगह ये पूरी कार्रवाई की गई, ना कोई शासनादेश वहाँ पे था डीएम एसडीएम के थ्रू, ना कोई शासनादेश वहाँ पे तहसीलदार के तरफ से था। सवाल दोनों तरफ खड़े थे। तो क्योंकि आप बीजेपी के यहाँ से निर्वाचित विधायक हैं तो एक सवाल आपसे भी बनता है कि ये क्या इसका संज्ञान आपको रहा कभी? देखिए, आज की जो घटना आप बता रहे हैं कि जिस प्रकार से वह मंदिर तोड़ने की घटना के गए, इसकी मुझे जानकारी अभी नहीं है। आपके माध्यम से जानकारी अभी आ रही है कि वहाँ हाँ, ये जरूर है कि पहले इस संज्ञान में आया था कि वहाँ कुछ लोग मंदिर की जगह को कब्जा करना चाह रहे हैं, मंदिर की जगह को खुर्द-बुर्द करना चाह रहे हैं, ऐसा कि विषय थोड़ी जानकारी आई थी। लेकिन आज का जो घटनाक्रम आप बता रहे हैं और इसमें जिस प्रकार से आप किसी नेता का नाम ले रहे हैं कि वो किसी नेता नहीं है सर, वो हिंदूवादी अपने आप को हिंदू सम्राट उन्होंने कहा है, अपने आप को कहलाए भी गए हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी ने उनको पहले, क्योंकि 2 बार वहाँ पे, माफ़ी चाहूँगा आपको काटा मैंने, 2 बार जब वो वहाँ से विधायक बने और बीजेपी के तमगे से बने तो अब उनको एक उपाधि दी गई कि ये हिंदू हृदय सम्राट हैं तराई के, तो इसलिए उनका नाम आना एक काफ़ी एक चर्चा का विषय बना और एक प्रश्न उठता था, इसलिए हमने भी उस पर संज्ञान लिया। देखिए, 2 चीज़ें बड़ी अलग अलग हैं। उपाधि होना, शंभु उपाधि होना, ये बिल्कुल अलग चीज़ है। किसी की उपाधि होने से, शंभु उपाधि क्रिएट कर लेने से कोई किसी का सम्राट नहीं बन जाता। सम्राट बनने के लिए उस प्रकार के काम करने पड़ते हैं। अब आज की आप घटना बता रहे हैं, अब घटना का विस्तृत जानकारी मैं अभी लूँगा क्योंकि मैं सुबह से व्यस्त अभी मैं बात करता हूँ, जानकारी ले लेता हूँ। लेकिन ये तय बात है कि अगर 70 साल पुराना मंदिर है और उस मंदिर को कहीं तोड़ा जा रहा तो किसी भी हिंदू के लिए ये अपने आप में जो है अपमान का विषय है। और इसके साथ अगर किसी का नाम जुड़ रहा है, आप जैसे बता रहे हैं कि उनका जो है पूर्व विधायक का नाम जुड़ रहा है कि उनके लोग उस मंदिर को तोड़ रहे हैं और उनके साथ पूर्व विधायक खड़े हैं, तो इससे पता लगता है कि खाली एक अपने आप को हिंदूवादी छवि के साथ खड़े करना और उस तरीके के काम करना, इनमें दोनों में अंतर है। जैसा आप एक उदाहरण बता रहे हैं कि वहाँ मंदिर टूट रहा है, मंदिर टूटने के जो पुजारी हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि मंदिर नहीं टूटा, वहाँ की पताका जो हनुमान जी की वहाँ स्थापित की गई थी विधि विधान के साथ, वो तोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट की गई है उस मंदिर के सेवादार के द्वारा। मंदिर की हालत, आपने शायद वीडियो देखा होगा हमारा, जिससे पहले हमने वहाँ पे लिया था। और ये मैं आपको बता दूं, वहाँ वर्षों से हर नाग पंचमी पे जो अभी अगस्त में आने वाली है, वहाँ पे हर साल दंगल होता है और आसपास के सभी गांव वाले वहाँ पे जो पहलवान होते हैं वहाँ पे दंगल खेलते हैं। पर इस बार संशय बना हुआ है
कि वो होगा नहीं होगा, क्योंकि शासनादेश ये इस कोर्ट कचहरी के चक्कर में कहीं ना कहीं वो अब फंसे हैं और आज वो गुहार लगा रहे हैं मीडिया के माध्यम से कि इस पे न्याय हो, इसका संज्ञान लिया जाए। निश्चित रूप से माने मेरी जानकारी में है, मैं इस सारे विषय का संज्ञान लेकर और तुरंत प्रशासन को निर्देशित करने वाला हूँ। भावनाओं से खिलवाड़ किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया सकता। कोई अगर जैसे 70 साल पुराना मंदिर है जिसके प्रति लोगों की आस्था है, उसको हम कभी भी जो है आगे, जिसे कहते हैं कि उसके साथ किसी प्रकार का कोई ऐसा व्यवहार हो किसी के स्वार्थ के कारण से, ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे, बिल्कुल सुनिश्चित करते हैं। मैं संज्ञान लेके प्रशासन को निर्देशित करने वाला हूँ कि मंदिर की मान प्रतिष्ठा के भी कोई आँच ना आए। और जहाँ तक आरोपों की बात है, ये आरोप पहला आरोप नहीं है। मुझे ध्यान है अभी कुछ दिन पहले एक आरोप आया था कि हमारे यहाँ एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी में एक मंदिर बनना था, बगल में मस्जिद बननी थी, तो बहुत दबाव बनाया गया कि मंदिर बनाना चाहते हो तो आप जो है मस्जिद भी बनने दो। और उसमें भी जो है मौके पे जो लोग थे, जो उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स थी, वो इस बात का दबाव बनाने के लिए थी कि मस्जिद बनाने दी जाए और मंदिर तब बन सकता है जब मस्जिद बनेगी। इस प्रकार की चर्चा वार्ता करते हुए भी पूर्व विधायक उसमें नज़र आ रहे हैं जो मस्जिद बनाने के लिए दबाव बना रहे हैं हिंदू कमेटी के ऊपर। तो इस प्रकार के बहुत सारे विषय आते रहते हैं। तो ये विषय मुझे लग रहा है इतनी गंभीरता से उनको नाम लेने की ज़रूरत है। हाँ, इतना ज़रूर है, अगर धार्मिक विषय कोई आया है और आस्था का विषय आया, उसे पूरी गंभीरता से लेकर उसका समाधान कराएंगे। पर कहीं ना कहीं शिव जी, राजकुमार ठुकराल ने हमेशा अपने भाषणों में उनका शुरू से नारा रहता था जय श्री राम उनका, और क्योंकि तब वो एक बीजेपी के बैनर तले थे और उसके बाद जब वो उनको टिकट नहीं मिला तो उसके बावजूद भी उन्होंने अपने आप को एक हिंदू वादी चेहरा ही साबित करके उन्होंने वो पूरा चुनाव लड़ा। और हमेशा उन्होंने एक बात कही कि मुझ पे कोई भी ये आरोप सिद्ध कर दे कि मैंने ये या कोई अतिक्रमण किया हो या मैंने किसी से वसूली की हो, पर अब जब यहाँ ये मंदिर प्रकरण में ये मामला आया तो जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं इस विषय पे कुछ कहना नहीं चाहूँगा। सवाल फिर वहीं खड़ा रहा, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो कहना चाहे ना चाहे अलग विषय है। और जहाँ तक आप बात करें हिंदूवादी छवि, देखो हिंदूवादी छवि अपने आप में कहना अलग चीज़ है। मुझे ध्यान है कि हमारा चुनाव मेरे ख्याल से 14 फरवरी को हुआ। ठीक है, 14 फरवरी को चुनाव हुआ। 14 फरवरी को चुनाव के बाद 15 फरवरी को उनका पहला बयान था कि मैं कांग्रेस में जाऊंगा नहीं जाऊंगा, मैं निश्चित करूंगा और मैं कांग्रेस में भी जा सकता हूं। कोई हिंदूवादी नेता कांग्रेस में जा सकता है जो बाबरी मस्जिद के समर्थन में कांग्रेस खड़ी रहती हो, जो मुस्लिम तुष्टीकरण करती हो, जो भारत के विभाजन की जिम्मेवार कांग्रेस पार्टी हो। आज भी जिसके नेता, अभी कुछ दिन पहले उनके एक सांसद का बयान आ रहा था, प्रदेश अध्यक्ष का, अच्छा गुजरात के प्रदेश कांग्रेस के था, कि मुसलमानों का पहला अधिकार है, अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है जो भारत के संसाधनों के ऊपर। तो इस प्रकार की मनोवर्ती रखने वाली जो कांग्रेस है उस पर जाने की बातें कर रहे हो ठोक के। तो जो जाने की बातें कर रहा हो कांग्रेस के साथ, जो पूरी तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण पर जिसका राजनीतिक जीतने पूरा आधार है, और वो अपने आप को भी 14 तारीख तक वो हिंदूवादी बने रहे, 15 तारीख को कहते हैं मैं कांग्रेस में जा सकता हूँ, कोई कांग्रेस की सरकार आने की संभावना लग रही थी उस समय कि कांग्रेस की सरकार भी आ सकती है। तो ये जो जिसे कहते हैं अवसरवादी राजनीति है। अभी भी 2-3 दिन पहले मैं देख रहा था कोई कांग्रेस के नेता उनके आए हुए थे, तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया मीडिया में, मैं तय करूंगा। आज भी वो ठोक के नहीं कह रहे कि मैं नरेंद्र मोदी का सिपाही हूँ, मैं हिंदुत्व का सिपाही हूँ, मैं हिंदुत्व की रक्षा के लिए नहीं कह रहे। मैं विचार करूंगा कि मुझे कांग्रेस, जब उनसे पूछा गया कि आप कांग्रेस ज्वाइन करेंगे क्या, उन्होंने कहा मैं हाँ कांग्रेस ज्वाइन कर सकता हूँ, ये मैं अपने लोगों से पूछूंगा। तो ये बताता है एक मनोवृत्ति होती है अवसरवादिता की। अवसरवादिता के मनोवृत्ति के आधार पर जब आदमी काम करता है तो वो कभी धर्म की रक्षा के लिए काम नहीं करता। और कहीं ना कहीं शिवजी, मैं फिर वही कहूँगा क्योंकि बीजेपी, आप बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी हमेशा हिंदूवादी पार्टी के रूप में अपने आप को स्टैंड करती रही है। यहाँ पे अब आपका स्टैंड क्या रहने वाला है? क्या उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? निश्चित रूप से जांच होगी और आस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, मैं आपको सुनिश्चित। क्योंकि अभी भी उन्होंने एक आरटीआई डाली है कि किस शासनादेश के वजह से ये तोड़वाया गया, उनका अभी तक कोई उन्हें कोई वो नहीं है। इस पूरे प्रकरण की मैं जांच कराऊंगा और जांच कराने के बाद जो आस्था के साथ किसी तरह खिलवाड़ नहीं होने देगा, आपको मैं पूरी तरह आश्वस्त करता हूँ। आप इलेक्शन के टाइम पे हमने वो वीडियो भी देखी जब आप उस मंदिर में मत्था टेकने गए, और आज कहीं ना कहीं इतना पुराना मंदिर है, लोगों की आस्थाएं उससे जुड़ी हुई हैं, और जब एक मंदिर टूटता है और एक व्यक्ति बिना किसी सहयोग के, वो आज भी पिछले 3-4 महीने से उसकी लड़ाई लड़ रहा है। मेरे संज्ञान में ये मामला 2 महीने पहले आया था, पर किसी मेरे स्वास्थ्य की सही ना होने की वजह से मैं
नहीं था फील्ड में, पर आज जब मुझे मौका मिला तो हमने ये सवाल उठाया। पर इस पे सवाल क्या प्रशासन पे नहीं उठता कि जिस तहसीलदार ने वो मंदिर तुड़वाया और बाउंड्री वॉल, और उसके बाद तुड़वाने के बाद वहाँ चारों तरफ बाउंड्री वॉल भी कराई गई। मैं पूरे प्रकरण की जांच कराऊंगा, चिंता कर रहे हैं, पूरे प्रकरण की जांच कराऊंगा। आपने मुझे संज्ञान दिया है, अभी मेरी जानकारी में आया है, जानकारी में आते पूरे प्रकरण की जांच करा के और पूरा जो है न्याय हो इसको सुनिश्चित करेंगे। ये थे हमारे साथ विधायक शिव अरोड़ा जी। जैसे हमने सवाल उठाए थे और सवाल बनते भी थे, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो हिंदूवादी संगठन हो, क्योंकि एक सवाल मंदिर के टूटने का था और जवाब देना लाजमी भी है, चाहे वो जिस पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल का नाम आ रहा हो, चाहे वो सत्तारूढ़ी पार्टी इस समय सत्ताधारी पार्टी इसमें बीजेपी है, उनके विधायक पे भी सवाल बनता था। हमने उनसे भी सवाल किया और किसी कारणों से हमने जब राजकुमार ठुकराल से बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं इस विषय पे कुछ बोलना नहीं चाहता। तो सवाल जस का तस वहाँ अभी भी है, पर प्रशासन पे जब सवाल उठेगा तो उनसे भी बात करी जाएगी। तब तक के लिए बने रहिए आवाज़ 24/7 के साथ। मैं भूपेश छिमवाल, जय हिंद, जय भारत।